नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे वैज्ञानिक जिसका जन्मदिन एक नहीं बल्कि दो तिथियों को अलग अलग मनाया जाता है। जी हाँ, आप अब तक समझ ही गए होंगे कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। उन्होंने ही गति के नियम व गुरुत्वाकर्षण की खोज की। गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है इसकी खोज की। और उन्हीं से बहुत ही एक प्रसिद्ध घटना उनकी है कि उनके सर पर जब सेब गिरा तो उन्होंने उस सेब के गिरने के बाद सोचा यह सेब ऊपर क्यों नहीं गया, हमारे सर पर ही क्यों गिरा, नीचे की ओर ही क्यों आया। और इसी को सोचते सोचते उन्होंने खोज कर डाली गुरुत्वाकर्षण बल की। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ सर आइजक न्यूटन की, जो कि एक भौतिक वैज्ञानिक थे। और भौतिक वैज्ञानिक ही नहीं बल्कि वो एक महान गणितज्ञ, भौतिकविद और ज्योतिषी भी थे। उनका जन्म 25 दिसंबर यानी जब उनका जन्म हुआ था ना, तो उस समय तक इंग्लैंड ने ग्रेगोरियन कैलेंडर को नहीं अपनाया था और वहाँ जूलियन कैलेंडर ही चल रहा था। उनका जब जन्म हुआ तो वो दिन था क्रिसमस का। यानी कि जब न्यूटन का जन्म हुआ ना, तो उस दिन क्रिसमस था। और वो जब जन्म हुआ तो तारीख थी 25 दिसंबर। यानी तब से उनका जन्मदिन 25 दिसंबर को ही बहुत सारे लोग मनाते हैं। और बाद में विलियम शेक्सपियर के सहयोग से जब ग्रेगोरियन कैलेंडर आया तो उनका जन्मदिन ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार मनाया जाता है 4 जनवरी 1943 को। यानी कि ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार उनका जन्म हुआ था 4 जनवरी 1943 को, जबकि जूलियन कैलेंडर के अनुसार उनका जन्म हुआ था 25 दिसंबर 1942 को। तो इकलौते दुनिया के ऐसे व्यक्ति हैं जिनका जन्मदिन दो तिथियों को अलग अलग मनाया जाता है, एक 4 जनवरी और दूसरा 25 दिसंबर। तो ये थी थोड़ी सी जानकारी महान वैज्ञानिक सर आइजक न्यूटन की। और आज 25 दिसंबर है, इसलिए इसी उपलक्ष्य में मैं ये बात आपके सामने पेश कर रहा हूँ और रख रहा हूँ। तो सर आइजक न्यूटन को, जिन्हें फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स भी कहा जाता है, उन्हें उनके जन्म दिवस पर विनम्र श्रद्धांजलि हमारी ओर से और समस्त विज्ञान जगत की ओर से भी। तो ये कैसी लगी जानकारी, इसके बारे में आप हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं, कमेंट करें। और भी न्यूटन के बारे में कोई जानकारी हो आपके पास तो उसको कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताएं, उसको हम सराहेंगे। चलिए मिलते हैं फिर किसी और अन्य वैज्ञानिक के बारे में कोई विशेष जानकारी लेकर के। तब तक के लिए नमस्कार।